क्लास 3 व्याकरण दीर्घा, पाठ 3 शब्द और वाक्य। इससे पहले वाले पाठ में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था और अब इस पाठ में हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है और शब्द दूसरी। तो वर्ण जो हम लोग पढ़े थे वो भाषा की पहली इकाई और ये जो शब्द है वो दूसरी इकाई है। शब्द वर्ण के योग से बनते और ये जो शब्द है वो वर्ण के योग से बनते, वर्ण को जोड़ करके शब्द को बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है घा जोड़ रा, तो ये हो गया घर। मानो कि मोह जोड़ रा, तो ये हो गया मोर। बच्चों, जब हमने घर व मोर वर्णों के समूह का उच्चारण किया तो हमारे सामने उसका चित्र उभर आया, अर्थात उस शब्द का चित्र उभर कर आना ही उस वर्ण समूह का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लोग वर्णों के समूह का उच्चारण किए, ये जो वर्णों का समूह का उच्चारण यहाँ पे दिया गया था उसको हम लोगों ने उच्चारण किया तो हमारे सामने उसका चित्र उभर कर आया। तो इसको ही हम लोग शब्द का चित्र उभर कर आना ही हम लोग उसे वर्ण का समूह कहते हैं और इसे शब्द कहते हैं। इसलिए घर व मोर शब्द है। तो यहाँ पर जो हमने वर्ण को जोड़कर बनाए वो शब्द है। लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम चाहेंगे कि किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से जोड़ करके शब्द बना लें तो वो शब्द नहीं बनता है। जैसे रा जोड़ टा जोड़ माँ, तो ये क्या हो जाएगा? रटम। ये कोई शब्द नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया बी जोड़ जा जोड़ ले, बीजले, ये भी कोई शब्द नहीं है। तो हम लोग कोई भी दो वर्ण को जोड़ करके या तीन वर्ण को जोड़ करके शब्द नहीं बना सकते हैं। रटम और बिजले शब्द नहीं है। ये जो रटम और बिजली यहाँ पर जो दो शब्द बनाया गया था ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ नहीं होता है। ये दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। लेकिन यदि इन्हीं वर्णों को सही क्रम से रखें तो ये सही शब्द कहलाएंगे। पर अगर हम लोग ये तीनों वर्ण को सही क्रम में जोड़ते हैं, ये तीनों को भी सही क्रम में जोड़ते हैं तो एक सही शब्द बन करके आएंगे। जैसे यहाँ पे माँ जोड़ टा जोड़ रा, ये हो जाएगा मटर। ये रटम कोई शब्द नहीं बना था, लेकिन ये वही तीन वर्ण को यहाँ पे हमने जोड़ा तो ये सही शब्द बन करके आए, मटर। ये मटर को तो हम लोग जानते ही हैं, जो हम लोग खाते हैं, और ये एक सब्जी है। और यहाँ पे जा जोड़ ले जोड़ बी, तो ये बन गया जलेबी। जलेबी एक खाने का सामान है जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पर हमने इसको सही क्रम में जोड़ा तो ये जलेबी बन करके शब्द बना। क्योंकि मटर कहने से एक सब्जी और जलेबी कहने से एक मिठाई की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम मटर कहेंगे तो यहाँ पे एक सब्जी का नाम आएगा और ये जलेबी कहेंगे तो वहाँ पे एक मिठाई का नाम आप कल्पना कर सकते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो यहाँ जितने भी शब्द अगर दिए रहते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे नर, पक्षी, बिटिया, घोड़ा, पुस्तक आदि। शब्द के भेद। अब यहाँ शब्द के भेद, शब्द के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। शब्द के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला एक है सार्थक और दूसरा निरार्थक शब्द। यहाँ बॉक्स में शब्द के बारे में बताया गया। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों को जब हम परस्पर मेल करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे सार्थक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा शब्द जिनको हम जोड़ते हैं तो उनका अर्थ निकलता है, उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मेज, तो मेज भी हम लोग जानते हैं मेज क्या होता है। पुस्तक, पुस्तक मतलब किताब, लड़की, बंदर आदि, ये सब का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है तो ये सब सार्थक शब्द हो गए। यहाँ पर मेज का चित्र दिया गया है, पुस्तक का चित्र दिया गया है, लड़की का चित्र दिया गया है, यहाँ पे बंदर का चित्र दिया गया है। तो अगर हम ये सब नाम लेते, ये सब शब्द को हम लेते हैं, उच्चारण करते हैं तो ये सब चित्र आपके सामने उभर करके आता है। अब यहाँ पे दूसरा है निरार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता परंतु बातचीत में उन्हें अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो निरर्थक शब्द वो होता है जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है परंतु हम लोग बातचीत करने में उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं।
कभी कभी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हम लोग बात करने में यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको ही हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया शब्द युगम, जैसे नदी वदी, तो नदी का तो अर्थ है लेकिन वदी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो नदी ये सार्थक शब्द हो गया और ये वदी निरर्थक शब्द हो गया। ऐसे ही दूसरा है यहाँ पे थाली वाली, तो थाली तो हम जानते हैं थाली ये सार्थक शब्द हो गया और वाली का कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो निरर्थक शब्द हो गया। यहाँ पे तीसरा है हाथी वाथी, तो हाथी को तो हम लोग जानते ही हाथी क्या होता है, ये एक जानवर का नाम है, तो हाथी एक सार्थक शब्द है और वाथी वाथी का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वो निरर्थक शब्द हो गया। रोटी वोटी, तो रोटी भी हम लोग सबको ही जानते हैं, रोटी क्या होता है, हम लोग खाते हैं इसको, तो रोटी एक सार्थक शब्द है और वोटी का कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो निरर्थक शब्द हो गया। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही वर्णन किया जाता है, तो व्याकरण में केवल हम लोग सार्थक शब्दों का ही वर्णन करते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है, बस उन्हीं शब्दों का हम लोग व्याकरण में वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है, हम अपनी बात बोलकर कहते हैं, तो हम लोग कोई भी बात अगर किसी को कहना होता है तो हम उसको बोलकर ही कहते हैं। इसके लिए अनेक शब्दों का क्रमवार प्रयोग करते हैं, तो कोई भी बात बोलने के लिए हम लोग अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक शब्द में ही हमारी बात तो ख़त्म नहीं हो सकती है, तो इसके लिए बहुत शब्द को जोड़ करके हम लोग को बोलना पड़ता है। तो अनेक शब्दों को हम क्रमवार मतलब कि सही क्रम से लगा करके हम लोग एक वाक्य बना करके उसको दूसरे के सामने बोलते हैं। शब्दों के इस समूह को ही वाक्य कहते हैं और शब्दों का जो हम लोग ये एक समूह बनाते हैं उसको ही हम लोग वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे पहला है मेरे पास एक कलम है, तो ये एक सही वाक्य है। दूसरा है वह विद्यालय जाता है, यहाँ पर किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह विद्यालय जाता है। तीसरा है वह पत्र नहीं लिखती है, यहाँ एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह पत्र नहीं लिखती है। चौथा वह कल आएगा, यहाँ पर भी किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह कल आएगा। पांचवा मुकेश पढ़ता है, मुकेश एक लड़का है जो पढ़ता है। छठा तुम कहाँ जा रहे हो, ये किसी से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये सभी वाक्य हैं, अर्थात हम सभी वाक्यों के द्वारा ही अपनी विचार प्रकट करते हैं। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये सब वाक्य हैं, और अगर हमें किसी से बात करना रहता है या फिर किसी को अपनी बात बतानी रहती है तो हम लोग वाक्य का प्रयोग करके ही अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ हमने शब्द और वाक्य के बारे में समझ लिया। अब हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।